first of all, welcome to Fever FM. How are you feeling right now? And congratulations on the day of Doctor's Day. Many, many congratulations for that. Thank you so much. Thanks. It is good that you people are acknowledging the importance of doctors, and I'm very lucky to interact with you and our and the host and the public on this Doctor's Day. Thank you so much. Thank you so much. So, sir, let's start off with your journey. I mean, say like आपके जो भी career, जो भी journey रही है being a doctor in your profession. So, how has been your journey? Like little ups and downs, routines, stress, everything. Like, let's start from there. See, I started my journey as a medical professional in 2000, year 2000. So that is the year which I entered my MBBS. I did my MBBS from LLRM Medical College, Meerut. And since then, it has almost been 20 years since I'm in this profession. Okay. Wow. After doing my MBBS, I went to do my MS from Agra, and then I did my urology from CMC Ludhiana. Okay. So it is a long time, and 20 years has been a very, very nice. That was the nicest phase. That was the best phase of my life, I can say. And स्पेशली आप जानते ही हो कि स्टूडेंट लाइफ आपके जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया फेज होता है. एंड एज अ मेडिको इट इज गुड टू ट्रीट एंड सी द पेशेंट्स एवरी डे. बहुत अच्छे अनुभव भी हैं मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए. बहुत सारी यादें जुड़ी हैं कॉलेज टाइम की. एंड इन सबसे ज्यादा आपको इस प्रोफेशन में सबसे खास बात क्या है कि ना, जब व्हेन यू ट्रीट पीपल एंड जब कोई मरीज ठीक होकर अपने घर जाता है, जब वो आपको थैंक यू बोलता है ना, या जब वो आपको ग्रीट करता है, आप कभी कहीं पे जा रहे हो किसी दुकान पे, तो वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आए हैं. सो द रिस्पेक्ट व्हिच यू गेट एट दैट टाइम, इट इज रियली रिवॉर्डिंग. ट्रू, एब्सोल्युटली राइट. सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी आपकी यादें भी जो कि कॉलेज या स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी है, बट अगर हम यादों की बात करें, सो बीइंग इन दिस जर्नी लाइक डॉक्टर वाला फुल ऑन जर्नी, उसमें कोई ऐसा स्पेशल मेमोरेबल मोमेंट दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? कॉलेज टाइम की बहुत सारी यादें हैं. हमारे कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ टीचर्स थे, कुछ बहुत सारे पेशेंट्स हुआ करते थे. तो उसमें एक छोटी सी बात ये है कि व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, तो बहुत सारे पेशेंट वहाँ पे ना, पता नहीं क्या है कि मेरठ में ईस्टर्न यूपी में ना, सॉरी वेस्टर्न यूपी में पपीता बहुत मिलता है. ठीक है. अच्छा. तो जब भी कोई पेशेंट ऑपरेट होता था, तो जब आप उसके पास जाते थे कि भैया आप कुछ जो भी आप पानी वगैरह ले लो या कुछ खा लो, तो वो हर बंदा ये पूछा था, सर मैं पपीता खा सकता हूँ क्या? तो इट वाज अ वेरी हिलारियस सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि आप मरीज को बोल रहे हो कि यार कुछ खाओ, और फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मैं पपीता खा सकता हूँ. सो वी वर वेरी इंट्रिग्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आखिरकार पपीते में होता क्या है कि हर मरीज जो है वो पपीता खाने के पीछे पड़ा हुआ है. दूसरी चीज ये थी कि बीइंग अ यूरोलॉजिस्ट, बहुत सारे बूढ़े लोग आते थे, बूढ़े बाबा जी वगैरह आते थे मेरे पास में. तो उसमें से एक बाबा जी वाज हार्ड ऑफ हियरिंग, वेरी हार्ड ऑफ हियरिंग. ठीक है. तो उनसे बोला गया कि बाबा जी, प्रोस्टेट जो डिजीज होती है इसको हिंदी में गदूद बोलते हैं, खासकर पंजाब की साइड फ्रॉम वेयर आई डिड माय यूरोलॉजी, इसको गदूद बोलते हैं. तो बाबा जी से पूछा गया, बाबा जी आपका गदूद का ऑपरेशन करना पड़ेगा, गदूद निकालना पड़ेगा. तो बाबा जी वाज वेरी हार्ड ऑफ हियरिंग. बोलता है डॉक्टर साहब दूध निकालेंगे? तो दीज ऑल थिंग्स, ये छोटी छोटी बातें जो बड़ी मजेदार रहती हैं. वाओ. एंड जैसे कि आपने बताया कुछ ऐसे मजेदार मोमेंट्स तो आपने बताए, सो अगर मैं कहूँ कि ऐसी बाबूजी को आपको कोई अगर गाना डेडिकेट करना होता, सिंस वी आर फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो कौन सा एक गाना आप उनको डेडिकेट करते उनको काम डाउन करने के लिए? बाबा जी के लोगों पे तो बहुत सारे गाने बने हैं. एंड अगर अभी तो मैं जवान हूँ, यू कैन डेडिकेट दैट. वेरी वेरी विटी सॉन्ग यू जस्ट सिलेक्टेड. अभी तो मैं जवान हूँ. अब सो ऑन अ लाइटर नोट इफ वी टॉक, सो कई बार होता है कि हम बनना कुछ और जाते हैं, बन कुछ और जाते हैं. सो इन केस लाइक हाइपोथेटिकली अगर आप डॉक्टर नहीं होते, सो इन विच प्रोफेशन यू माइट गो टू? See, when I was a child, I was very much fascinated by uniformed professionals, like you can say basically matlab police people or people in administration, and especially the ones who were in military. So till the time I was in 12th, I sort of thought of becoming either to go into military, and
एंड एज फॉर मेरा सिलेक्शन एएफएमसी में भी हुआ था, तो जब मैं वहां भी गया तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं एएफएमसी में जाऊं। सो अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो पक्का मैं आर्म फोर्सेस में होता। Wow. Oh, okay. So there is this fascination about being a doctor also कि हम छोटे थे तो हम बड़े होंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि हमें वो स्ट्रगल नहीं, हमें वो सिर्फ सक्सेस हमेशा नजर आती है। So like कई सारे बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर के बच्चे क्या कहते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। मेरा बच्चा तो कहता है मैं डॉक्टर ही बनूंगा। अरे बट इट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, वेरी गुड प्रोफेशन, बट इट इज अ वेरी बहुत मेहनत वाला प्रोफेशन है। मतलब कई बार ऐसे इंसिडेंसेस भी होते हैं जो हमें अपनी फैमिली को टाइम ना देके पेशेंट्स के पास जाना पड़ता है। खासकर फैमिली अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो आपकी वाइफ के साथ में या बच्चों के साथ में, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी क्या आप घूमने निकल रहे हो या किसी बहुत जरूरी काम से निकल रहे हो, किसी अपॉइंटमेंट के लिए निकल रहे हो, तब तक हॉस्पिटल से फोन आता है कि सर ये पेशेंट आया, इसको ये प्रॉब्लम है। तो आपका दिल ही गवाही नहीं देता कि यार आप उस पेशेंट को जो आपके पास इतनी दूर से आया या पेन में आया है, आप छोड़ के कुछ और। राइट। ये कभी कभी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टैक्सिंग हो जाता है, but overall it is a very nice and noble profession. But sir, it's a really noble profession. Why? Because in this COVID situation also, I mean, all of us, like on behalf of like everyone, I would like to thank you कि ऐसे स्थिति में भी like आप लोग खड़े रहे, डटे रहे, and you guys have put your way forward for everyone out there. So thank you for that. And lastly, one message that you would like to give to all our viewers out there. Be safe, be home, be safe, and take care of people around you, especially the older people and the kids around you. Yeah. And if you be home, be safe, it will be less burden on us and to the society also. So that's my message for you in present situations. Amazing. Thank you so much, sir. Thank you so much for talking to us and giving your precious time. Thank you. Thank you, ma'am.